तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी और गुड इवनिंग मेरे दोस्त, मेरे बच्चों। तो दोस्त, आज हम आपके लिए उन प्रश्नों को लेके आए हैं जो आपके पिछले वर्षों में आए हुए बोर्ड परीक्षा में आपके क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, पूछे गए हैं। उनको आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो क्वेश्चन कौन से हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन सा प्रश्न। चलिए पहले इसको साफ कर लेते हैं। जो आपके क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, चलिए हम आपको दिखाते हैं कौन से वो क्वेश्चन है। आप लोग इन क्वेश्चन को करके जाते हैं तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप बहुत ही आसान तरीके से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए वह कौन सा प्रश्न है। देखिए, पूछा गया है किसी बहुपद f(x) के लिए, किसी बहुपद f(x) के लिए बताया गया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। बताया गया है किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है। ठीक है, ग्राफ में जो दिया गया है f(x) के शून्यांकों की संख्या बताना है। ठीक है, f(x) के शून्यांकों की संख्या बताना है। इनको कैसे लगाया जाता है, जैसे कि आपको दिया गया है x के शून्यांकों की संख्या बताना है। तो आपको इस जो रेखा दी गई है आपकी x वाली रेखा, x अक्ष की रेखा और y अक्ष की रेखा, ठीक, ये रेखा दी गई है। आपको देखना यहाँ पे ये है कि x अक्ष के लिए पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो x अक्ष वाली रेखा है, जो भी आपकी रेखा है x अक्ष वाली, उसमें जो ये ग्राफ खींचा जा रहा है, जो भी खींचा जा रहा है ग्राफ, उसमें वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पे काटती है। जैसे आपको कितने बिंदुओं पे काटती है, ये क्या है, यह x है, ये x है, ये y है और ये y है, यह ऐसे ऐसे गई है। तो यह x अक्ष को, जो ऐसे ऐसे रेखा है, x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटती है। तो और ये 3, ये 4, ये आप जितने बिंदुओं पे काटेगी वही आपके क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। आप बता सकते हैं आसानी से इसके शून्यांक क्या होंगे, आसानी से बता सकते हैं। इसके ऑप्शंस आप देख सकते हैं, इसके ऑप्शन से देख सकते हैं आप कि पहला ऑप्शन से क्या दिया गया है, इसका पहला ऑप्शन से दिया गया है 1 और दूसरा ऑप्शन से दिया गया है इसका, दूसरा ऑप्शन से दिया गया है 3 और तीसरा ऑप्शन से दिया गया है 5, चौथा ऑप्शन से दिया गया है 4। आप बता सकते हैं इस ग्राफ में x के शून्यांक कितने हैं, बता सकते हैं आप। यहाँ आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है वह आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जो है क्वेश्चन वो हमें नहीं दिख रहा है। हमको दिखने वाला क्वेश्चन हम अलग से रखे हुए हैं, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें हमें जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये हमें नहीं दिखेगा, हमें अलग से देखना पड़ेगा। इसलिए हम इस साइड में देख रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो आपका x है वह कितने बिंदुओं पे कटा है, x अक्ष रेखा, जो आपको मैंने बता दिया था कि कैसे बना है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बना है, बता दिया है, ये x है। मान लिया यहाँ से कैसे बना हुआ है आपका ग्राफ, कुछ इस प्रकार से ग्राफ बना हुआ है। क्या है, कुछ इस प्रकार से ग्राफ बना हुआ है, जो कि ये यहाँ पे कट रहा है और यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। तो आपको कितने स्थानों में x अक्ष को काट दिया है इसने, 3 स्थानों पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली आपका आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कैसा है, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है द्विघात बहुपद f(x), क्या है, द्विघात बहुपद f(x) इक्वल टू 3x स्क्वायर, क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, यह आपको बहुपद दे दिया गया है। ठीक है, ये क्या दे दिया गया है, आपको बहुपद दे दिया गया। बताया गया है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए और इन शून्यांकों के बीच में संबंध भी स्थापित कीजिए। ठीक है, पहले तो आपको इस द्विघात बहुपद के, इस बहुपद के पहले तो इसके शून्यांक निकालना है,
उसके बाद इनके बीच में संबंध कैसे स्थापित किया जाता है वो देखिए कैसे करते हैं। देखिए आपको पहले जो दिया गया है क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन तो आइए आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। देखिए जो दिया गया है क्वेश्चन आपके पास वो दिया गया है कि एफ एक्स, क्या दिया गया है, एफ एक्स दिया गया है 3x एक्स स्क्वायर माइनस का x और दिया गया है आपका -4, ठीक है, -4 इक्वल टू 0 ये दिया गया है। शून्यांक आपको ज्ञात करने के लिए अगर कह दे तो आपको सिंपली इसका क्या करना होता है, गुणनखंड करने के लिए आपको क्या बताया गया है, पहली संख्या को आखिरी संख्या से गुणा करो, कितना आएगा 12, और इस 12 को दो संख्याओं में इस प्रकार से डिवाइड करो, ठीक है, दो संख्याओं में इस प्रकार से विभाजित करो जिनका योग या अगर हम इसका जोड़ या घटाव करें तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, आपको बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ से आप यहाँ कह सकते हैं कि 4 और 3, ठीक, अगर इनका हम गुणा करते हैं तो हमें ये 12 प्राप्त होता है। अगर इनको हम घटाते हैं आपस में तो कितना प्राप्त होता है, माइनस का x, माइनस की यहाँ पे 1, ठीक है, प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऐसा आप सोच ले कि बड़ी संख्या के आगे माइनस लगाओ और छोटी संख्या के सामने प्लस लगा लो, और यहाँ पे x था तो इनके पीछे x भी लगा लो, ठीक है, लगा लिया। अब लगा लिया, बस इन संख्याओं को उठाओ, यहाँ पे रखना स्टार्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का, अब ये संख्या रखेंगे 4x और प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, कुछ इस प्रकार से आप लिख लेंगे, ठीक है, ये लिख लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एफ एक्स, देखिए 3x में यहाँ दो जो भी संख्याएं दी गई है दो में देख लीजिए कॉमन क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या कॉमन है। यहाँ से हमें मिल रहा है, अभी यहाँ से इन दो संख्याओं में सिर्फ कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ से x मिल रहा है कॉमन, तो आप x कॉमन ले लो, जो कॉमन ना हो उसको अंदर भेज दो। यहाँ से 3 और एक x अंदर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है माइनस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ से x इसकी वजह से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कॉमन लो कि इस साइड में जो ब्रैकेट बने उसमें भी ऐसी ही संख्या प्राप्त हो आपको, ठीक है, ये होता है शून्यांक ज्ञात करने का तरीका, ठीक है। यहाँ पे आप अगर एक कॉमन लेते हैं, क्या, एक, और जब एक कॉमन लेते हैं तो ये 3 अंदर हो जाएगा, 3x, और ये माइनस भी मिल जाएगा और 4 भी मिल जाएगा। अब आपको दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या आ गई, तो इसका मतलब आप शून्यांक ज्ञात करने का जो तरीका है बिल्कुल सही अपनाए हुए हैं, ठीक है। आप बस इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, जो ब्रैकेट में नहीं है उसको एक बार लिख लो, x+1, ये वाला और ये वाला एक ब्रैकेट में कर लिया, और दूसरे ब्रैकेट में जो ये दोनों ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको सिर्फ एक बार लिखो, ठीक है, एक ब्रैकेट में 3x माइनस का 4। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है। तो यहाँ पे एक बार x+1 को 0 के बराबर कर दो, ठीक है, +1 0 के बराबर कर दो, और यहाँ पे आप 3x माइनस 4 को एक बार 0 के बराबर कर दो। यहाँ से आपको दोनों शून्यांक का प्राप्त हो जाएंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक, यहाँ से एक शून्यांक आपको मिला -1, और यहाँ से आपका देखो, यहाँ पे आप 3x को अभी रोक लो, -4 को उस तरह भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक, प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ से आप x को रोकेंगे, अब ये यहाँ पे गुणा में 3 है, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। आपके पास ये शून्यांक, दो शून्यांक प्राप्त हो गए, ठीक है, दो शून्यांक प्राप्त हो गए। अब यहाँ के बाद आपको एक और बात याद रखनी है, क्या याद करनी है, वो इस प्रकार से याद करनी है। अब संबंध स्थापित करना है, क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। जब संबंध स्थापित करना है इनका, तो शून्यांकों का योग देखना होता है, शून्यांकों का, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए शून्यांकों का योग, ठीक, योग बराबर क्या होता है, -b/a, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे शून्यांकों का गुणा, इसे कहते हैं गुणनफल, ये होता है c/a, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करो, अगर आप इनके योग निकालो, क्या कह रहे हैं, शून्यांकों का योग, आपके पास कितने शून्यांक मिले हैं, 1, और ये योग कह रहे हैं, तो यह क्या करो, -1 और योग करना है प्लस कर दो, फिर कितना है 4/,
3। अब इसको हल करना है, इसके नीचे भी 1 मान लो। आपको ये हल करना तो बिल्कुल आता होगा बहुत पहले से, नहीं आता हो तो फिर देख लो एक बार कैसे हल किया जाता है। यहाँ पे आप इन नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लो, कितना आएगा 3। इससे इसको डिवाइड करोगे 3 बार में जाएगा, 3 ऊपर गुणा करेगा किसको, ऊपर वाली संख्या को, माइनस का 1, बीच में प्लस था प्लस लगा दो। अब ये 3 को डिवाइड करेगा, 1 बार में कट जाएगा, ठीक है, गुणा करेंगे। अब ये ऊपर वाली संख्या क्या करते हैं, इसके साइड में उतार देते हैं। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, इसका गुणा करेंगे, 3 से -1 का गुणा करेंगे, माइनस का 3 आएगा, प्लस 4 का 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा, नीचे का 3 नीचे ही रहेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनली आपका जो आंसर बनने वाला -3 और ये प्लस का 4, इसको यहाँ प्लस के 4 से माइनस के 3 को घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/3। अभी ये इतना आ गया, ठीक है। आपने क्या निकाला, अभी योग निकाल लिया है, आपके पास ये योग निकल आया है। और बराबर में अभी आपको क्या करना है, बराबर में अभी आपको ये जो माइनस का b/a इसके बारे में भी बताते हैं कि ये क्या होता है, वो अभी आपको बाद में बताएंगे। यहाँ शून्य अंकों का गुणा करिए, अब की बार पहले योग किया था, अब की बार क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 1 गुणा करने के लिए 4/3, 4 का 1 से गुणा होगा, माइनस का 4 बटे में 3, ये आपने गुणा कर लिया, ठीक है, ये आपने गुणा कर लिया, आपको ये प्राप्त हो गया। अभी आपको ये बताते हैं ये क्या होता है, c/a। ये आपको कहाँ से मिलेंगे, ये आपको यहाँ से मिलेंगे, इस जो ये दिया गया है आपका, ये बहुपद दिया गया है, ठीक है, बहुपद से मिलेंगे। जो ये गुणांक में होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं ABC। क्या होता है, AB, ये होता है C। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 3x² माइनस का 1 माइनस का 4, यहाँ से यदि आप देखें तो A बराबर दिया गया है 3, ठीक है, और यहाँ B बराबर देखा जाए तो माइनस का 1। अगर यहाँ से C बराबर देखा जाए तो माइनस का 4। ये जो होता है यहाँ पे रख देना है, क्या करना है, यहाँ पे रख देना है। देखिए बराबर के साथ लगा हुआ, आपने योग निकाल लिया है, इसके बराबर ही ये सब होना चाहिए। अगर बराबर है तो समझ लीजिए आपने इसका संबंध बता दिया है कि दोनों बराबर है, ठीक है, बस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने निकाल लिया है योग 1/3, इसमें रखो, माइनस b आपका कितना दिया गया है, b आपका कितना दिया गया है यहाँ पे, माइनस का 1, ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस का 1 यहाँ पे दिया गया है। 1 मिनट, आपके सूत्र में माइनस था, आपका आंसर क्या है, माइनस, और बटे में a आपका कितना है, 3, कितना है, 3, इतना दिया गया। आप यहाँ देख सकते हैं माइनस बाहर पहले से था, आपका जो b की वैल्यू आई है वह माइनस का 1 आई है, ये माइनस अंदर इस माइनस के साथ गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहीं पे हम प्लस बना देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो योग आया था, ठीक है, इसके बराबर ये हो गया, ठीक, यहाँ तक तो आपने संबंध स्थापित कर दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं c/a, c आपका क्या है, माइनस का 4, a आपका क्या है, 3, तो इसकी जगह पर 4 बटे माइनस का 4 होगा, माइनस का 4 बटे, और ये आपका कितना हो जाएगा, जो आपका दिया गया है a, ये 3 हो जाएगा, निकाल लिया। इनको क्या कहते हैं, इनको नाम दे देते हैं गुणांक, इसको कहते हैं गुणांक, ठीक है बेटा, इनको क्या कहते हैं, गुणांक। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये क्या पूछ रहा है, आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब देखिए ये इतना हो गया आपका गुणांक, आपने यहाँ पे निकाल रखा था पहले से। देखिए जितना आपने इस तरफ निकाला था उतना उस तरफ भी आ गया, इसका मतलब आपने क्वेश्चन सही किया और संबंध भी स्थापित कर दिया, ठीक है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लगाया जाएगा, आप ऐसे ही लगा लीजिएगा। अब ये समझ लीजिए कि इतना टाइम हमें लगा, हमें क्यों लगा, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल विद्वत आपको कैसे कैसे करना है वैसे आपको समझा रहे हैं। यदि आप ये अपने आप से करेंगे, ठीक है, तो आप बहुत फास्ट कर पाएंगे, बहुत जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो बताते हैं कैसे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको बहुत फास्ट करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। प्रयास रहेगा कि बहुत कम टाइम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे पाए हम, ठीक है सर। आपका क्वेश्चन अगला कौन सा है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है, यह आपका पहला समीकरण में दिया गया है। और यदि x बराबर 1, ठीक कह रहा है, यदि x बराबर 1 तो
तो वायु का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया। देखिए इतना इजी क्वेश्चन हाई स्कूल में आ रहा है, क्या ही ये फालतू के नंबर देने के लिए आया है बताइए। अगर ये आप नहीं कर पाएंगे तो बताइए क्या कर पाएंगे। कितना इजी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना है, बस 1 रखना है, ठीक है, वहाँ पे 1 रखना है। आपका वो बहुपद दिया गया है, एक बार आपको बोर्ड में क्या करना है, जो भी आपको बहुपद दिया गया है उसको उतार लेना है, उसके बाद उसकी जगह पर मान रख देना है। आपका दिया गया है 2x प्लस का 3y बराबर का 11 दिया गया है, 11 दिया गया है। आपको आगे एक कंडीशन दे दी गई है भाई x इक्वल टू आपको 1 रखना है, ठीक है। आपसे y की वैल्यू पूछ लिया गया है। कितना इजी है आप बता सकते हैं, कितना इजी है। देखो यहाँ से हल करेंगे भाई, 2x की जगह पे बता रहे हैं कि 1 रख दीजिए, तो गुणा लगाओ 1 रख दो, प्लस 3y की वैल्यू हमें चाहिए भाई। देखिए यहाँ से ये गुणा करेगा 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू 11 हो गया इतना। उसके बाद क्या करना है, इस 2 को उस साइड में भेज दो भाई, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 11 माइनस का 2। अब भाई घटाएंगे तो कितना आ जाएगा वहां पे, यहाँ पे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3y। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं y को यहाँ पे रोक लेंगे, ये 3 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग करने के लिए चला जाएगा, 3 1 कम 3, 3 तरफ का 9। आप यहाँ से देख सकते हैं y की वैल्यू क्या है 3। कितना इजी तो क्वेश्चन था आप देख सकते हैं, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं कितना इजी था, ये देख लीजिए, ठीक है। अब आपको अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार का है कि दिया गया है 2x, क्या दिया गया है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 18, ठीक है 18 दिया गया है, यह पहला समीकरण। और आपको दे दिया गया है x माइनस 2y इक्वल टू 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा क्या, ये पूछ रहा है। अगर इनको हल करते हैं तो हमें प्राप्त क्या होगा, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है इन दो समीकरणों को यदि आप हल करते हैं तो आंसर क्या आएगा, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू भाई मान ही निकलेंगे। देखिए कैसे करते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका पहला समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y, पहला 2x प्लस 3y इक्वल टू 18, ये आपका पहला समीकरण है, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या दिया गया है x माइनस 2y इक्वल टू 2, यही तो दिया गया है, इनके मान आपको निकालने हैं। ये समीकरण नंबर आपका दूसरा है। तो चलिए अब आप इसको हल कैसे करेंगे। देखिए इन दो समीकरणों को हल करने के लिए आपको क्या करना होता है कि पहले या तो x की वैल्यू दोनों समीकरण में बराबर कर लो, या फिर y की वैल्यू समीकरण में बराबर कर लो। अगर यहाँ पे एक की वैल्यू बराबर कर लेते हैं तो वो कट जाएगा, जोड़ेंगे या घटाएंगे, एक की वैल्यू हमको काटना है किसी प्रकार से सोच के। तो सोच के देखिए क्या क्या करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपका 2x है, हम सोच रहे हैं 2 यहाँ पे बन जाए, तो ऐसा करिए यहाँ पे इस पूरे समीकरण को क्या करो 2 से गुणा करा दो। देखो समीकरण 2 को यहाँ पे लिख लो, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है। यहाँ आपने ये कर लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण पहला तो आपका वही था, दूसरा समीकरण को गुणा कराएंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2x माइनस का 2 दूनी 4y, ये बराबर 2 दूनी 4। आपका ये समीकरण दूसरा तैयार होगा, इसको मानो समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है आपको, इसमें अब क्या करना है, पहले वाले समीकरण को दूसरे वाले समीकरण से घटा दीजिए भाई। देखिए यहाँ पे आप वो वाला भी समीकरण नीचे उतार लो, पहला समीकरण प्लस 3y इक्वल टू 18, समीकरण नंबर पहला। अब इनको क्या करो, आप घटा दो या जोड़ दो, जैसे आपको लगे। आपको एक घटाना है, एक को हटा देना है बिल्कुल भी। देखिए अगर आप यहाँ पे जोड़ किसी भी समीकरण को जोड़ते हैं, इन दोनों समीकरण को आपस में जोड़ते हैं, तो देखिए जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, हमको घटाना है, यहाँ जोड़ेंगे तो ये भी जुड़ जाएंगे आपस में। हमें एक की वैल्यू समाप्ति करनी है, तो यहाँ क्या करें घटा दें, चाहे पहले समीकरण को घटाएं चाहे दूसरे समीकरण को घटाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इस समीकरण को घटा रहे हैं, इसको इस समीकरण को घटा रहे हैं। जब घटाएंगे तब देखिए क्या होता है,
यहाँ से ये प्लस का है, ये माइनस हो गया, कर सकते हैं, कट गया। भाई ये माइनस से घटा रहे हैं तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, माइनस यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। भाई पूरे समीकरण में सबको माइनस कर देगा। देखिए ये माइनस पहले से था, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7y, ठीक है। अब ये माइनस में ये प्लस में, इससे इसको घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 18 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए y बराबर यहाँ से 14 हो जाएगा, यहाँ 7 नीचे आ जाएगा, कटेगा 7 दूनी 14। आप यहाँ से देख सकते हैं कि y की जो वैल्यू आई है वह 2y है, ठीक है। अब ये 2y का मान हमें पता चल गया। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में आप समीकरण पहले में रख दो, आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए हम समीकरण पहले में रखते हैं, y की वैल्यू समीकरण पहले में, समीकरण आपका क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 18। यहाँ पे हम रखेंगे y की जगह पर 2, तो 2x प्लस y की जगह पर अगर हमको 2 रखना है तो गुणा कर देंगे 18, 3 दूनी ये हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे आप 2x को रोक लो और ये प्लस का 6 इधर है, उधर भेज दो, इसको माइनस में पहुंच जाएगा, माइनस का 6, यहाँ पे आपका बच जाएगा 12, यहाँ पे आपका 2a, यहाँ पे x रोक लेंगे। अब ये 2 उधर भाग करने के लिए पहुंच जाएगा, यहाँ कहाँ चला गया, भाग करने के लिए, कितना आ जाएगा 6। आप यहाँ से देख सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ गई है, 6। आप बता सकते हैं कि y की वैल्यू और x की जो वैल्यू आई है 2 और 6 आई है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस प्रकार से लगने वाला है, ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, आपका यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने एक और आया है, एक और समीकरण का ही क्वेश्चन है। दिया गया है x माइनस वाई बराबर 2, तो दिया गया है आपका x माइनस वाई बराबर 2, ये आपका पहला समीकरण दिया गया है, ठीक है। और दूसरा समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये समीकरण नंबर दूसरा आ गया, को हल करना है। और आपको ये जो ऑप्शन से दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से बताना है कि x और y की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। x और y की वैल्यू क्या आएगी, जैसे मैंने पीछे वाला क्वेश्चन बताया सेम टू सेम वैसे होगा। ये तो इजी है, अब की बार तो एक संख्या बराबर ही दे दी गई है, दोनों संख्या बराबर हो गई है, आपको एक कैंसिल आउट करना है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, आप देखिए यहाँ पे क्या करो, समीकरण एक और समीकरण को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। अब आपको ये कंफ्यूजन होगी कि पता नहीं कब जोड़ देते हैं और कब घटा देते हैं। देखिए हम जोड़ अब इसलिए रहे हैं, मान लिया पहले वाले समीकरण में दूसरे वाले को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे सारे लोग प्लस हो जाएंगे सारे लोग प्लस। जब सारे लोग प्लस हो जाएंगे तो ये प्लस का है, ये प्लस का, ये दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ प्लस तो पहले से था, फिर प्लस करेंगे प्लस ही रहेगा, ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ये वाई खत्म हो जाएगी, यहाँ से आउट हो जाएगी, भाई इसको इसमें जोड़ देंगे फिर, ठीक है। आराम से हमें एक को खत्म करने के लिए कुछ भी सोच सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आप घटाने के लिए सोच लेते तो यहाँ पे माइनस कर देते, तो ये माइनस हो जाता है, यहाँ पे आ जाते, यहाँ पे माइनस हो जाता, फिर ये माइनस का वाई आ जाता है, यहाँ पे माइनस का 2y आ जाता, ठीक है। वैसे नहीं हो जाता, चाहे इसको माइनस करो, चाहे माइनस करो, चाहे प्लस करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, दोनों में। लेकिन हमें कुछ आसान लगा अगर जोड़ना, यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। यहाँ से जब जोड़ेंगे तो ये प्लस ये कट जाए, सॉरी ये नहीं कटेगा, सॉरी देखो किसको काट दिया, ये कट जाएगा, यहाँ पे देखो 1x और एक x, ये हो जाएगा 2x, बराबर में ये दो कितना हो जाएगा 4। यहाँ से आप देख सकते हैं x को रोक लेंगे, 2 को वहाँ डिवाइड करने के लिए हो जाएंगे 2 दूनी 4। आप यहाँ से x की वैल्यू 2 बता सकते हैं। अब एक चीज की वैल्यू आ गई है, अब x का मान उठाओ किसी भी समीकरण में रख दो, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। मान लिया पहले समीकरण में रख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू हमें पता चल गई, 2y है माइनस का y, ठीक है। यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 2 दिया गया है। अब यहाँ से देख सकते हैं अगर जिसका मान निकालना होता है मेरे दोस्त, वो प्लस में हमेशा प्लस में रहेगा, ठीक है, उसके साथ में कोई नहीं रहता है। देखिए यहाँ पे माइनस में, इसको प्लस बनाने के लिए सोचेंगे, ऐसा करो इस y को उस तरफ भेज दो, इस 2 को इस तरफ ले आओ,
ऐसा करते हैं, 2 को रोक लेंगे, पहले y को भेजेंगे, बराबर लग जाएगा, यहाँ 2 था, इधर माइनस में था, इधर प्लस में चला जाएगा। हमें y की वैल्यू चाहिए, वो भी प्लस में होना चाहिए, तो y को इधर भेज दिया, और अब 2 को इस तरफ भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 पहले से था, ये इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, ये इधर प्लस में, ये इससे कट जाएगा। आपकी फाइनली y की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। तो आप बता सकते हैं x का मान 2, y की मान 0, y का मान 0। ठीक है, ये आपका जो भी ऑप्शन होगा ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आया है, देखिए पढ़िए, इसको पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है ये कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई बराबर माइनस का 16 संपाती रेखा निरूपित करते हैं। क्या करते हैं? संपाती रेखा निरूपित करते हैं। संपातित रेखा निरूपित करने का मतलब ये है, जो संपाती रेखा की बात कर रहा है, इसका मतलब जो भी रेखा खींची जाती है वो एक दूसरे के ऊपर खींची जा सके, इसे कहते हैं संपाती। ऐसे ऊपर, बिल्कुल ऊपर खींची जा सके, उसको कहते हैं संपाती रेखा। ठीक है, देखिए आपको ये सवाल कैसे करना है, पढ़ लीजिए। आपको पहला जो बहुपद दिया गया है वो दिया गया है कुछ इस प्रकार का, 3x पहला दिया गया है 3x माइनस का y और प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से देखें तो a बराबर दिया गया है, a बराबर यहाँ से दिया गया है आपका 3, ठीक, और b बराबर इसके साथ में कोई नहीं तो मान लिया 1 होता है। ठीक है, b का मान दिया गया है माइनस का 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं c का मान क्या दिया गया है, c का मान इधर दिया गया है 8। ठीक है, इस समीकरण को देखें तो, और दूसरा समीकरण आपका क्या सामने आया है देख लीजिए, वो भी 6x माइनस के के वाई, 6x माइनस का के वाई, और फिर जो c का मान है आपका क्या है, वह है इक्वल टू माइनस का 16, तो इधर आ जाएगा, तो मतलब कि ये हो जाएगा हमारा प्लस का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का प्लस का 16 इक्वल टू 0। भाई बराबर के उस साइड में दिया गया है, अब इस साइड में ले आएंगे, इस बार ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इस साइड में ले आते प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ से अब निकाल लीजिए a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। a की वैल्यू यहाँ पे a1 था, b1 c1, यहाँ पे a2 बराबर के नाम हम दे देते हैं, और c बराबर दिया गया है माइनस का के। यहाँ पे क्या है आपके पास, y का गुणांक क्या है माइनस का के, यहाँ पे C2 आपका क्या दिया गया है 16। ठीक है, यहाँ से ये गुणांक मिल गए। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे संपाती की बात कह रहे थे, तो संपाती का क्या होता है सूत्र, संपाती मतलब होता है कि आपको ये चेक करना है कि a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, इन पे मान रखो और आपके जो है समान मान आएंगे। क्या आएंगे? समान मान आएंगे, देखेंगे उसमें फिर पता चल जाएगा हमें। यहाँ पे a1 आपका क्या है, a1 आपका 3 है। ठीक है, a2 आपका क्या है 6 है बराबर, b1 आपका क्या है माइनस का 1 है, और जो आपका k2 है वह माइनस का k है, सॉरी b जो है b2 है, ये क्या है माइनस का k है। और यहाँ पे देखा जाए तो c आपका क्या है 8, यहाँ से देखा जाए c2 आपका क्या है तो 16। यहाँ से आप देख सकते हैं इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। आप यहाँ से देख सकते हैं 1/2 और 1/k बराबर 8 एक कम 8, 8 दून 16, यहाँ से 1/2। आप देख सकते हैं क्या बता दिए थे, संपाती है। क्या बता दिए थे, संपाती है, एक दूसरे के ऊपर चल रहा है। जब संपाती है सब बराबर है तो ये नीचे वाले भी सारे बराबर होने चाहिए थे, बराबर होने चाहिए थे। यहाँ पे k का मान पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे k की वैल्यू 2 होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी, k की वैल्यू यहाँ पे 2 होनी चाहिए थी। ठीक है, 2 होनी चाहिए थी। आप बता सकते हैं अगर k बराबर 2 होता तो क्या होता, ये संपाती हो जाता। ठीक है, क्या होता, ये संपाती हो जाता। इस क्वेश्चन में बस इतना ही था। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा गया है आपके। ठीक है, आई बात समझ में। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। देखो क्या क्या कह रहा है, ये कह रहा है ज्ञात कीजिए कि
रैखिक समीकरणों का युग्म जो है 2x माइनस का 3y बराबर 8, ठीक है। 4x माइनस का 6y बराबर 9, यह संगत है या फिर असंगत है, आपको बताना है ये संगत है या फिर असंगत है। जैसे आपने ये पीछे वाला क्वेश्चन लगाया था, जो भी आपके पीछे वाला था, नीचे जो भी संख्याएं थी बराबर आ गई थी, ठीक है। ये जितने भी 3 संख्याएं थी, तीनों के मान बराबर आए थे। ये कह रहा है अगर संगत होगा तो सब मान बराबर आएंगे, अगर असंगत होगा तो सारे के मान बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये करना है। तो चलिए एक बार करके देख लेते हैं इसको भी। ये क्वेश्चन आपका कुछ समीकरण क्या कहता है, समीकरण दिया गया है 2x माइनस का फिर क्या दिया गया 3y बराबर 8, ये दिया गया। और दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है आपका 4 माइनस का 6, और फिर क्या दिया गया है आपका 9, वो भी किसका, माइनस का। किसका दिया गया है, माइनस का, ठीक है भाई। बराबर में उस तरफ है, किसमें, बराबर में उस तरफ है भाई। बराबर में ये ऐसे है, बराबर में ऐसे है, हम इसको बराबर के इस साइड में लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात सोचने की है, ये ऐसे आ जाएगा, सॉरी ये कहाँ कर दिए, ये ऐसे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बराबर में 8 था, इसको भी हम इस तरफ ले आएंगे बराबर के, तो ये ऐसे आ जाएगा। हम बराबर में क्यों ला रहे हैं ऐसे, हमें क्योंकि इसके गुणांक निकालने हैं। क्या करने हैं, इनके गुणांक भी तो चाहिए। गुणांक इनके क्या होने वाले हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं इनके गुणांक कि a1 बराबर दिया गया है 2, और b1 बराबर दिया गया है माइनस का 3, और c1 बराबर दिया गया है माइनस का 8। अब यहाँ पे देख लेते हैं a2 बराबर कितना दिया गया है 4, और यहाँ पे क्या दिया गया है b2 बराबर माइनस का 6, और c2 बराबर दिया गया है माइनस का 9। ये आपको पता चल गए। अब ये आपको पता चल गए हैं तो आपको क्या करना है, फिर वही काम करना है भाई, संपाती देखना है संगत है या नहीं संगत है। तो फिर वही काम करना है, a1 बटे a2 और b1 बटे b2, c1 बटे c2, ये करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a1 आपका क्या है, a1 आपका दिया गया है 2, ठीक है, और b2 क्या दिया गया है 4 बराबर, b1 कितना दिया गया है माइनस का 3, b2 कितना दिया गया है माइनस का 6, और ये दिया गया है c1 माइनस का 8 और माइनस का 9, ये दिया गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1/2, यहाँ से ये माइनस माइनस कट गया, 3 1 कम 3, 3 दूनी 4, यहाँ तो हमारे बराबर आ रहा है। उसके बाद मैंने देखा ये माइनस माइनस कट गया, लेकिन यहाँ पे जो है ये कुछ इस प्रकार का आ गया, जो कि दिया गया है। कुछ आपका समीकरण कैसे बन रहा है कि या कुछ बन रहा है आपका कि जो या कुछ इस प्रकार का बन रहा है, या कुछ इस प्रकार का बन रहा है भाई, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2। ये होना चाहिए था नॉट इक्वल टू, ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये समांतर रेखा है। क्या कह सकते हैं, जो ये बहुपद दिए गए हैं ये किस रेखा में, या एक समांतर रेखा में है। किसमें है, ये आप बता सकते हैं भाई, ये समांतर रेखा में है, ये समांतर रेखा में है, ठीक है, ये समांतर रेखा में। जब ये समांतर रेखा में है हम कह सकते हैं भाई ये बराबर होते तो कह देते ये संगत है। भाई ये बराबर नहीं है तो अतः ये क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत है। आई बात समझ में। आपका ये क्वेश्चन जो है दोस्त कुछ इस प्रकार से करना होगा, ठीक है, आपका कुछ क्वेश्चन ये इस प्रकार से करना होगा, जो कि बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये कुछ इस प्रकार का था, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हाँ अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन ये कुछ इस प्रकार से कह रहा है, आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए, आप पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योगफल कितना है 85, ठीक है 85 है, ठीक। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, इसे बड़ी संख्या छोटी संख्या की बात भी कही गई है, ठीक है। कितना अधिक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, ठीक है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है,
कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन बनने वाला है। आपको कहा गया है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 85 दिया गया है। मैंने मान लिया कि सबसे पहले मानेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। माना बड़ी संख्या आपकी जो है वह क्या है, वह x है, बड़ी संख्या x है, और छोटी संख्या आप देख सकते हैं यहां से, छोटी संख्या y है। बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या मैंने y मान लिया, ठीक है, यहां से y मान लिया। और आपसे कहा गया क्या है कि दो संख्याओं का योग, क्या कहा गया है, दो संख्याओं का योग। जब दो संख्याओं का योग कह रहे हैं तो मतलब कुछ इस प्रकार से कह रहे होंगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन संख्याओं का जो है योग कितना बता रहे हैं, 85। इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो, इससे मिलेंगे बाद में, ठीक है। समीकरण नंबर 1 नाम देकर के रोक दो, ठीक है, यहाँ पे रोक दो। अब देखो अगली कंडीशन क्या कह रही है, अगली कंडीशन आप पढ़ सकते हैं, क्या कह रहे हैं कि यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से, यदि बड़ी संख्या कह रहे हैं, यदि जो है बड़ी संख्या, आपको जैसे लिख रहे हैं, जैसे बना रहे हैं वैसे करना है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से, कितने गुने से, 4 गुने से 5 अधिक है। जब अधिक की बात करेंगे तो प्लस लगा देंगे। ये आपका कुछ इस प्रकार से क्या बन जाएगा, यह एक समीकरण बन जाएगा। यहां से आप क्या करो, ये मिल गया आपको कुछ इस प्रकार से, बराबर 4y + 5 मिल गया, यहां से मिल गया। अब आप क्या करो, इसको उठाओ यहां से पूरे को, x बराबर आपको मिल गया है, यहां से उठाओ ये पूरा मान, चाहे पहले समीकरण 1 में रख दो, या फिर यहां से ये वाला मान उठाओ, इसको उस तरफ भेज करके यहाँ पे रख दो, मान आंसर आ जाएगा। अब आपको मैं ज्यादा कुछ ना बता करके ये समीकरण नंबर 2 बनवा देता हूँ, ठीक है। ये 2 मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको कि यहाँ से आप x की जगह पे, जहाँ पे ये x है, इसकी जगह पे ये पूरी वैल्यू रख सकते हैं। जहाँ पे लिखा गया है x बराबर कितना, 4y + 5। तो क्या करो, पहले समीकरण में समीकरण नंबर 2 का मान रख दो उठा के। भाई समीकरण नंबर पहला आपका क्या था, ये था, ठीक है। आप इसमें क्या करना है, आपको सीक्वेंस से लिखते हैं, नहीं आपके समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे सब गलत कर दिए हैं। भाई ये आपका पहला समीकरण है, y बराबर 85, ये आपका पहला समीकरण था। हमको इसकी जगह पे, इसकी x की जगह पे क्या रखना है, इस x का मान रखना है, क्या रखना है, 4y और प्लस का 5, और ये y तो पहले से ही है, बराबर 85, ठीक है। अब यहाँ से मान रखने की आवश्यकता नहीं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से देख सकते हैं ये 5 को उस तरफ भेज दो, सिर्फ 5 है ना, इसको उस तरफ भेज दो, y और y को जोड़ दो, यहाँ से y के साथ जुड़ेगा तो 5y, ये उधर जाएगा 85 के पास, 85 - 5, यहाँ से आप देख सकते हैं y 5y बराबर, यहाँ पे 80 बचेगा। यहाँ से y को रोक लेंगे, 80 को डिवाइड करने के लिए हमारा 5 जाएगा, तो कितना जाएगा, 16। यहाँ से आप देख सकते हैं y बराबर आपका 16 आ गया, कितना आ गया, y बराबर आपका 16 आ गया। जब y बराबर आपका 16 आ गया तो इसी मान में y का मान समीकरण पहले में रख दो, फिर x + y का मान 16 बराबर 85, ठीक है, बराबर 85। x को रोके रहो और इस 16 को उस साइड में भेजोगे तो माइनस करने के लिए जाएगा। जब माइनस करने के लिए वहां जाएगा तो 15 से जब 6 जाएगा तो 9 बचेगा, 7 से ये बचेगा 6। यहाँ से आप बता सकते हैं जो हमारी बड़ी संख्या आई है, क्या आई है, जो बड़ी संख्या आई है वह आई है 69, बड़ी संख्या, ठीक है। और छोटी संख्या आपकी ये आई है, ठीक है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, देख लीजिए कितना इजी, कितना आसान क्वेश्चन है। आपको इसी प्रकार से लगाना है, ठीक है। लगाने के पहले आपको क्या करना है, माना बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, उसके बाद ये समीकरण में पहले आपको दे देगा तो आप इसको ऐसे बना लीजिए। यहाँ से आप जो ये बाद में, हाँ ये दे देगा, समीकरण बना के रोक देना है। उसके बाद अगली कंडीशन क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखना है, ठीक है, वो देखना है। वो देखने के बाद क्या करना है, बस वहां से ऐसा कोई समीकरण बनेगा, उसको जैसे मैंने बनाया है वैसे ही आप बना लीजिएगा। फिर यहाँ से एक चीज की वैल्यू उठा करके इस समीकरण में रख दीजिएगा, जैसे मैंने रखा है, वहां से एक चीज की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको फिर उठा करके उसी समीकरण में रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त।
तो दोस्त आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है, ये सारे सवाल हमारे बताने का तरीका भी आपको समझ में आया है, तो दोस्त इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम ऐसे ही क्वेश्चन बेहतरीन तरीकों से लगाते हुए रोज डेली मिलते रहेंगे हर एक क्वेश्चन में। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं दोस्त, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही सवालों के साथ मेरे दोस्त। तो नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी।